बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी आप सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे आज हमारे गेस्ट की वापसी है। तो सुबह के तकरीबन 11 बज रहे हैं। बच्चे बस उठ गए हैं और आज फिर जब गेस्ट जा रहा हो तो बच्चे तो परेशान होते ही हैं। और हम लोग उनको जी छोड़ने जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने जाना है वापस। और इस दफ़ा फर्स्ट टाइम वो इधर रहे हैं। मतलब कि मेरा देवर जो थे वो चले गए थे उनको छोड़ के, क्योंकि छुट्टियां थी तो हमने इनको कहा कि आपने इस दफ़ा रहना है, इसलिए ये फ़र्स्ट टाइम अकेले वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे जी हमने इनको बिठा दिया है गाड़ी पे। ये डायरेक्ट जाएगी इस्लामाबाद। वहाँ पे मेरे आगे से देवर आ जाएंगे, इनको पिक कर लेंगे। तो इनको हमने गाड़ी में बिठाया। आज है जी फ्राइडे का दिन, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा बाज़ार खुला हुआ है तो ऐसे करते हैं, थोड़ा सा बाज़ार में काम है तो मैं थोड़ा सा चक्कर लगा लेती हूँ। उसके अलावा जी हमने सीधा अम्मी के घर जाना है, वहाँ पे कोई गेस्ट आए हुए हैं तो उनको मिलना है। तो हमने कहा चलें गेस्ट वो भी इस्लामाबाद के थे, अम्मी के कज़न हैं, तो उनको फिर हमने यहाँ से कहा कि चले मौसमी ले लेते हैं, वो गिफ्ट कर देंगे। तो वो उनके लिए यहाँ से हमने ले लिए। उसके बाद जी बस मैं यहाँ शॉप पे आ गई हूँ और यहाँ से मुझे कुछ स्पेशलेट लेने थे, लेकिन वो तो मुझे मिले नहीं। मैंने काफ़ी ढूंढे, बस इतना टाइम नहीं था कि ज़्यादा शॉप्स पे जाऊँ। बस एक ही शॉप पे मैं गई और वहाँ से फिर मैंने एक दो चीज़ें और ले ली। क्या आपको पता है फिर ख़वातीन की आदतों का, कुछ ना कुछ तो फिर दिल करता है कि अब हम आए हैं तो लेके निकले। तो बस फिर यहाँ से काफ़ी घूमती रही। दिल तो मेरा और भी था चीज़ें लेने का, लेकिन फिर हम बाइक पे थे ना और हमने ऑरेंज भी ले लिए थे, तो इसलिए फिर सामान ज़्यादा जो था ना वो मैं ले नहीं सकती थी। तो यहाँ से निकली तो उसके बाद जी मैं आगे गुरमे पे, मुझे गुरमे पे ब्रेड लेनी थी क्योंकि मुझे नगेट्स का ऑर्डर था, तो इसलिए फिर मैंने वो बनाने थे, तो उसके लिए मुझे ये ज़रूरी थी। तो बस वो लेने के बाद जी हम आ गए अम्मी के घर। और मेरी बेटी भी यहाँ पे ही थी ना, तो हमने कहा उसको भी साथ वापस ले चलेंगे क्योंकि खाला उसकी आई हुई थी, तो वो निकल के इधर ही आई हुई थी। मेरी छोटी सिस्टर जो है वो भी अम्मी के घर ही आई हुई थी ना, तो इसलिए मैंने कहा चले उनको भी मिल लूँगी। तो यहाँ पे आने के बाद जी हमें पता चला कि ये जो गेस्ट हैं वो आज नहीं जा रहे वापस, उनका प्रोग्राम कल का है, क्योंकि हम लोगों ने उनको रख लिया था कि आज नहीं आपने जाना, तो इसलिए। तो मैं जी जब आई तो उन्होंने कहा कि हमने तो आपके हाथ की बिरयानी खानी है, तो हमें बिरयानी बना के खिलाएं। तो फिर क्या, फिर मैंने इनकार तो करना नहीं था। तो खैर जी यहाँ पे मैं किचन में आ गई, तो सब भी मेरे साथ ही आ गए कुछ ना कुछ भी हेल्प करने के लिए। गेस्ट भी आए मौजूद थे और सिस्टर भी। तो बस इस तरीके से जी फिर मैंने बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दी। और ये देखें जी बिरयानी का जो मसाला है वो हो गया रेडी। उसके बाद जी फिर चावलों के लिए पानी ऊपर रख दिया। मैंने कहा जल्दी से चावल बॉयल कर ले। और जी गैस जो है उसने तो इतना तंग किया, वहाँ पे भी यही हाल है, गैस अंदर चली गई। उधर से जुम्मा था, बच्चों को हमने कहा था कि सिर्फ हमने ना 1 घंटा वहाँ बैठना है, फिर हमने वापस आ जाना है। तो बच्चों की कॉल पे कॉल वो अलग आ रही थी। और बस फिर हमने कहा बच्चों को तसल्ली दी, मैंने कहा मैंने खाना खा के आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो यहाँ पे जी गेस्ट हमारे बाहर बैठे हुए थे और फ्रेश ऑरेंज जो है वो अब लोगों के घर में भी लगे हुए हैं, तो वहाँ से तोड़ के उनको दिए, तो वो यहाँ पे खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हल्की हल्की धूप थोड़ी सी नहीं यहाँ पे निकल आई थी, तो अदरवाइज़ इतनी ठंड है कि कोई यहाँ पूछे ना। और बस फिर साथ में जी हमने बना लिए थे चिकन और आलू के कबाब भी। मैंने कहा अब खाली बिरयानी जो है वो अच्छी नहीं लगती, तो साथ ये भी थोड़े से बना लेते हैं। बना तो ये मेरी सिस्टर रही थी, लेकिन उसने बस, छोटा है ना उसका बेटा अभी 6 माह का है माशाल्लाह मोहम्मद, तो वो फिर उठ गया था, इसलिए मैंने कहा चलें आप उसको संभालें, मैं ये थोड़ा सा जो है ना बाकी काम कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ वो भी आ गए थे कि हमने उनको भी बुला लिया था कि आप भी आ जाएं और इंजॉय कर लें हमारे साथ ही। तो कबाब बस मैंने जो है ना वो फ्राई कर लिए हैं। मैंने एग इसके अंदर ही डाल दिया था क्योंकि काफ़ी अच्छा मिक्सचर बन गया था ना। अगर आलू ज़्यादा जो है ना वो गल जाए तो फिर ढीले हो जाते हैं, तो मैंने तो हार्ड ही रखे थे ना, इसलिए फिर मैंने अंदर जो था वो अंदर ही डाल दिया। तो बस इस तरीके से जी फिर हम लोगों ने मिलजुल के खाना खा लिया अंदर रूम में, क्योंकि बाहर इतनी ठंड थी ना, इसलिए हमने कहा कि बाहर तो बिल्कुल बैठने ही नहीं होता, तो अंदर ही बैठ के फिर हम लोगों ने खाना खा लिया। तो उसके बाद जी बस जी फिर हमने वहाँ से निकलना था, क्योंकि बच्चे जो थे ना वो कालों पे काले कर रहे थे। तो अम्मी ने कहा बस अब तुम अपना खाना पैक करो और निकलने वाली करो, वैसे भी शाम होने वाली थी और ठंड में तो जो है ना वो शाम को धुंध पड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो असर के बाद फ़ौरन ऐसे लगता है जैसे अपना अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे जी अब्बू जी नमाज़ पढ़ रहे थे, मैंने उनको मिलना था, इसलिए फिर मुझे वहाँ बैठना पड़ा, वेट करना पड़ा। उन्होंने नमाज़ ख़त्म की तो फिर मैंने उनको मिला, उनको सलाम वगैरह किया, उनकी दुआएं ली और फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े। और बस ये देखें सूरज जो है ना वो बिल्कुल ग़ुरूब होने के करीब है। बल्कि हम जब अपने घर के पास पहुँचे थे तो उस टाइम अज़ानें शुरू हो गई थी मगरिब की। हमने कहा आज तो हमारी खैर नहीं, क्योंकि बच्चों को हमने कहा था कि हमने 1 घंटे में वापस आ जाना है। और यहाँ पे आए हैं तो बस ये बच्चे जो थे वो बाहर ही हमारा वेट कर रहे थे।
आने से पहले मैंने मैसेज किया था उनको कि हम लोग आ रहे हैं। तो घर आए हैं जी, बच्चों को लाजमी बात है, सुबह बच्चों को नाश्ता किया था हम लोग जब गए थे, तब 11 बजे के सुबह की सीट थी हमारे गेस्ट की, तो हमने इसलिए जल्दी जाना था। तो बच्चे जो हैं वो बेचारे भूख से ऐसे अब उनका बुरा हाल हुआ पड़ा था। दिन में कह तो रहे थे हमने ये खाया वो खाया, लेकिन जब तक बच्चे प्रॉपर खाना ना खाएं किधर उनका पेट फुल होता है। तो यहाँ पे मैं आती गई तो मैं किचन में आई, पहले मैंने कहा बच्चों को खाना दूँ, उसके बाद ये मैं जो लेके आई थी, ये एक मैं स्पून होल्डर लेके आई हूँ, उसके अलावा जी ब्रेड में लेके आई हूँ, और यहाँ पे जी मैं लेके आई हूँ 3 कप हैं। मुझे अच्छे मिल गए थे तो बस मैंने 3 ही लिए हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि बच्चे 4 हैं माशाल्लाह, तो बस एक जो फिर अब है ना उसने कहा है कि मेरा नहीं है। अबू रहरा हालांकि पीता नहीं है चाय, उसने कभी नहीं पी, लेकिन ना वो कप देख के ना उसने कहा जी ये कप मेरा है, तो बस बच्चों के आपस में फिर आपको पता है लड़ाई हो जाती है। अच्छा, एक कह रहा था कि मैंने ये वाला फेस वाला लेना है, एक कहता मैंने ये फेस वाला लेना है। तो फिर मैंने कहा अच्छा अच्छा ऐसे करो आप लोग टास्क कर लो। तो फिर तीनों ने टास्क कर लिया, तो फिर जो जो उनके हिस्से में आया वो ले लिया। मेरी बेटी जो थी ना वो हमारे साथ वापस नहीं आई थी, उसने कहा मैं कल आऊँगी क्योंकि खालो अभी इधर है। गेस्ट ने पहले जाना था ना, तो उनका भी वापसी का प्रोग्राम था, मेरी सिस्टर का भी, तो इसलिए फिर अभी वो नहीं गए थे, तो इनमें से भी कोई नहीं आया था, तो वो हमारे साथ फिर आई कौन नहीं, तो फिर वो आएगी तो फिर देखा जाएगा, उसने कहना है कि मेरा कौन सा कप है। तो बाजी उसके बाद मुझे एक केक देना था कल के लिए ऑर्डर के लिए, तो मैंने कहा मैं आज इसका स्पंज बना के रख लेती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह बनाना को नहीं था ना। तो फिर मैंने कहा चले मैं फ्री हूँ, बच्चों को बिरयानी दी है, उसके बाद मैंने केक का मिक्सचर रेडी कर लिया। और आप देख रहे हैं मैं जिससे मिक्स कर रही हूँ, ये मेरा स्पेशलिस्ट जो है ना वो टूट चुके हैं, और ये मैंने नए लेने थे लेकिन मुझे मिले नहीं। मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर किए हैं लेकिन अभी तक आए नहीं है। एक तो ऑनलाइन वाले भी इतने अनमर्जी से चीज़ों को बेचते हैं। तो बस जी खैर है, उसके बाद जी क्या कि मैंने नगेट्स भी बनाने थे जो कल के लिए मुझे देने हैं, तो उसकी भी मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे जी चिकन को मैं चॉपर में डाल के तो इसको जी मैं चॉप कर लेती हूँ, और साथ में मुझे ब्रेड भी चाहिए थी, इसलिए मैं ब्रेड भी ले आई थी, क्योंकि मुझे क्रम्स भी बनाने थे, और वैसे भी ये जो है ना वो घर में भी ख़त्म हो पड़ी थी, तो इसलिए मैंने कहा ये भी लेती जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चिकन को कर लिया है जी सारा अच्छी तरह चॉप। अब मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ, और इतने में जी मेरा केक भी बेक होके आ गया है। अब मैंने थोड़े से क्रम्स बनाने हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलें, मैंने अच्छी तरह चॉपर को दोबारा से धोया, फिर इसको ड्राई किया। मेरे माइंड में नहीं था, पहले क्रम्स बना लेती बाद में जो है ना वो चिकन को चॉप करते, लेकिन खैर उसके बाद ही मैंने ये देखें मैंने क्रम्स अपने बना लिए हैं। अब मैं इनको चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी, तभी ये थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो क्योंकि इसके बाद मुझे नगर्स बनाने हैं ना, तो मुझे इसके लिए ज़रूरत है। तो इसको मैंने निकाल लिया एक प्लेट के अंदर, और अब हम सबसे पहले जी अपने बना लेंगे नगर्स जो है उनको बना के मैं रख लूँगी, फ्रीज़ क्यों करने हैं तो कल मुझे देने हैं। तो इसके लिए 2 अंडे मैंने ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया है, और अब अपने जो नगर्स हैं ना वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इनका साइज़ अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं आप, डिज़ाइन भी जो मर्ज़ी, अक्सर हार्ट बने होते हैं, स्टार बने होते हैं, क्योंकि बच्चों को फिर खाने में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने ऑर्डर के लिए देने होते हैं ना मुझे, तो इसलिए फिर मैं सिंपल ही वो बनाती हूँ। तो बस ये देखें मैंने सारे अपने नगेट्स जो हैं वो बना के रख लिए हैं। अब मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी, तो सुबह पैकेट्स में डाल के फिर उनको दे दूँगी। उसके बाद जी मैंने कहा चले मैं केक की थोड़ी मैंने डेकोरेशन करनी है, तो उसके लिए मुझे वो छोटे-छोटे ना फुट बनाने थे बच्चे के, तो बस यहाँ पे मैंने वही बनाए। और उसके बाद थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा चले मैं केक की कर लेती हूँ कटिंग। कटिंग करने के बाद इसको क्रम कोट करके तो रख दूँगी, सुबह जो है ना वो फाइनल वो इसकी डेकोरेशन करूँगी। तो यहाँ पे बस मैं केक की कर रही हूँ जी कटिंग। जब से मैंने ये लिया है ना, तो इसके केक की कटिंग बहुत ही अच्छी से हो जाती है। मेरे आप हाथ देख रहे हैं ये कलर लग गया है, मैंने वो फॉन्डेंट का जो बनाया है ना वो फूड से, उसमें कलर काफ़ी ऐड होते हैं, तो इसलिए हाथ पे लग जाते हैं। केक को मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया है, और अब जी हम इसको क्रम कोट कर लेते हैं। इसकी तीनों लेयर्स रख के स्टेप बाय स्टेप इसको शुगर सिरप के साथ सोप करके तो क्रीम लगा के, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो फाइनल ग्राम कोटिंग के बाद इसको फ्रिज में मैंने रख दिया है। और यहाँ बच्चों को फिर भूख लग गई थी, क्योंकि रात के 11 बज रहे थे यहाँ पे, तो बच्चों ने कहा हमें भूख लगी हुई है, तो बस यहाँ पे मैंने जी बच्चों के लिए थोड़े से जो है ना वो चिकन फ्राई किया है, तो साथ में चाय वगैरह बना के तो बस ये बच्चों को दे दी है। तो यही थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर कर दे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।